आज कुछ क्वेश्चन थैलस ऑर्गेनाइजेशन के डिस्कस करते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। जहाँ तक एलगी की बात है, एलगी के लिए आप कोई भी अच्छी बुक जैसे वशिष्ठा या एच डी कुमार या फिर कॉलेज बॉटनी, इन तीनों में से देख सकते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ठीक है वो डिग्री कॉलेज के लिए और दूसरे एग्ज़ाम के लिए या तो एच डी कुमार की बुक उसमें काफ़ी सुटेबल है। उसके बाद फिर बाकी दोनों बुक्स को आप बाद में देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड आउट इनकरेक्ट आंसर। ऑल फाइला एक्सेप्ट रोडोफाइटा इंक्लूड यूनिसेलुलर फॉर्म्स। साइनोफाइटा एंड रोडोफाइटा lacks any motile cells in their life cycle. Hydrodictyon is a non-mobile synovium. And thallus in Vaucheria is siphonaceous. So incorrect is the all phyla except Rhodophyta. जो Phaeophyta के अंदर यूनिसेलुलर फॉर्म्स नहीं होती, वरना सभी मेजर ग्रुप्स एल्गी के अंदर यूनिसेलुलर फॉर्म्स मिलती हैं। द एग्जाम्पल ऑफ फ्लैजिलेटेड एंड पेरीप्लास्टिक इज सेम्टोफाइटा, क्लैमाइडोमोनास एंड यूग्लिना एंड वॉलवॉक्स। अब इस क्वेश्चन में देखो दो बातें, फ्लैजिलेटेड सेल्स जो हैं यूग्लिना भी है और क्लैमाइडोमोनास भी है, लेकिन पेरीप्लास्टिक जो है उसका एग्जाम्पल यूग्लिना है, जबकि क्लैमाइडोमोनास जो होता है उसके चारों तरफ एक सेल वॉल होती है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये सेकंड नंबर का, यूग्लिना और क्लैमाइडोमोनास। इसमें कंफ्यूजन होता है कि दोनों के अंदर जो थैलस होता है ये फ्लैजिलेटेड होता है, यूनिसेलुलर फ्लैजिलेटेड, लेकिन जो सेल वॉल मिलती है क्लैमाइडोमोनास में और यूग्लिनास में। अच्छा, एक ही क्वेश्चन इसके ऊपर मेडिकल का क्वेश्चन है वो उस साल ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्लैमाइडोमोनास को कहाँ प्लेस करेंगे। प्रोटिस्टा, मोनेरा, एल्गी और उसके अंदर प्लांटी, 4 थे उसके अंदर। तो वैसे तो हम एल्गी में पढ़ते हैं क्लैमाइडोमोनास को हायर क्लासेस में, लेकिन 5 किंगडम सिस्टम के क्लासिफिकेशन के अंदर जो ये पर्टिकुलर थैलस है, इट इज यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोट, सो इट शुड बी प्लेस्ड इन प्रोटिस्ट्स। Unicellular thallus is like an elongated helical filaments in Ulothrix, Spirogyra, Spirulina and Alba. Answer is Spirulina. Question number 4. Thallus in Polysiphonia is uniaxial and parenchymatous, multiaxial parenchymatous, multiaxial pseudoparenchymatous and multiaxial siphonaceous. इसका आंसर है थर्ड नंबर, मल्टी एक्सियल सीडो पैरेंकाइमेटस है। इसमें कंफ्यूजन है मल्टी एक्सियल पैरेंकाइमेटस होगा या सीडो पैरेंकाइमेटस होगा, तो ये आंसर इसका मल्टी एक्सियल सीडो पैरेंकाइमेटस टाइप का। क्वेश्चन नंबर 5, थैलस कंसिस्ट ऑफ ए डेंड्राइट कॉलोनी लाइक ए ट्री, स्पाइरुलिना, एक्टोकार्पस, हाइड्रोडिक्ट्रियन एंड क्राइसोडेंड्रोन। आंसर इसका क्राइसोडेंड्रोन है। आज अभी जो एक मुझे पोस्ट मिली है वो मैंने ग्रुप में सेंड की है कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज यूपी का एडवर्टीजमेंट आ गया है, तो उसके लिए भी ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस नेट का यूनिट 9, टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम और डिग्री कॉलेज के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी लैक्स ए हेट्रोट्राइकस थैलस। फ्यूकस, एक्टोकार्पस, फ्रिचिलिया, सिलोकीट। आंसर जो है इसका फ्यूकस में हेट्रोट्राइकस नहीं मिलता, वरना एक्टोकार्पस, फ्रिचिलिया, सिलोकीट सब में हेट्रोट्राइकस मिलता है, फ्यूकस में नहीं मिलता। अब इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि जो सिलोकीट जो है ये बोल्ड किया हुआ है, तो जरूरी नहीं कि जो बोल्ड है वो आंसर। इसका आंसर है फ्यूकस नंबर 1। Question number 7. Ephinothicae and Tetraspora, the thallus is synovium, dendroid, palmelloid, pseudoparenchymatous. palmelloid टाइप का कॉलोनी मिलती है इसमें, एफिनोथिके साइनोफाइटा में और टेट्रोस्पोरा क्लोरोफाइटा के अंदर। palmelloid, सिनोवियम और palmelloid के अंदर ये अंतर होता है कि palmelloid के अंदर जो सेल का एग्रीगेशन होता है वो अनलिमिटेड होता है और सिनोवियम के अंदर नंबर ऑफ सेल्स कॉलोनी में फिक्स होता है। The rhizopodial colonies is found in Tetraspora,
क्राइसिडियस्ट्रियम एंड स्टिगोकोलोनियम एंड साइटोनिमा। इसका आंसर है क्राइसिडियस्ट्रियम के अंदर राइजोपोडियल कॉलोनी मिलेगी, जबकि सिनोबियम टाइप की कॉलोनी जो वो वॉलवॉक्स और हाइड्रोडिक्टोन के अंदर मिलेगी। मोटाइल वॉलवॉक्स के अंदर और हाइड्रोडिक्टोन के अंदर नॉन मोटाइल। Question number 9. Heterotrichous celli with a progressive elimination of prostate system is present in ectocarpus, coeliocyte, Dreplandiopsis, Stigocolonium। तो Dreplandiopsis के अंदर तो जो है प्रोग्रेसिव एलिमिनेशन ऑफ प्रोस्टेट सिस्टम होता है, और सीलियोकिट के अंदर ये भी हेटेरोट्राइकस होता है, उसके अंदर जो एलिमिनेशन होता है वो वर्टिकल सिस्टम का जो होता है उसका एलिमिनेशन होता है, हॉरिजॉन्टल सिस्टम उसमें परसिस्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 10. द सेल डिवीजन टेकिंग प्लेस इन मोर देन वन प्लेन फॉलोड बाय द फेलियर ऑफ द डिवाइडिंग सेल टू सेपरेट इज फाउंड इन अल्वा। अल्वा का सेल डिवीजन फेमस है क्योंकि उसके अंदर पेरेंटाइमेटस टाइप का वो मिलेगा थैलस। ऊडोगोनियम में थैलस जो हो यूनिसेलर सिंगल सेल फिलामेंटस वो मिलेगा, सिंगल साइड थिक मिलेगा, मल्टीसेलुलर होगा थैलस तो फिलामेंटस टाइप का ऊडोगोनियम में मिलेगा। वो चीरिया के अंदर सिनोसिटिक होगा, साइफोनेशियस, वॉलवॉक्स के अंदर सिनोबियल कॉलोनी मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको एक बार रिवाइज करना क्योंकि बेसिक क्वेश्चंस हैं, और खासकर जो डिग्री कॉलेज के जो एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं क्योंकि आज ही ऐड आया है और हो सकता है कि डिग्री कॉलेज का एग्जाम जल्दी हो जाए। तो आपके लिए गुड लक और थैंक यू रिवीजन के लिए।